डॉक्टर स्मिता मिश्रा, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, कक्षा प्रथम वर्ष, सेक्शन एफ। पेपर आपका फर्स्ट है, भारत का इतिहास। और इसमें जिस टॉपिक को हमने ले रखा है वो है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। इसमें हमने प्रथम और द्वितीय भाग किए हैं। आज हम तीसरा भाग करेंगे। द्वितीय भाग में मैंने जो था पार्ट सेकंड में आपको जैन धर्म की प्रमुख दार्शनिक तत्वों के बारे में बताया था कि उन्होंने जीवन से लेकर मोक्ष तक के किन 7 चरणों की व्याख्या की है। इसके अलावा भी विद्यार्थियों उनकी कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनकी मैं यहाँ पर चर्चा करनी चाहूँगी, उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो उनका एक सिद्धांत है दूसरा, त्रिरत्न। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्नों के अनुशीलन व अभ्यास की शिक्षा दी गई है कि अगर 3 हम नैतिक बातों का ध्यान रखें, जिसे त्रिरत्न कहा गया है, तो हम लोग जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति तक हमें इससे मिल सकती है। वो 3 रत्न कौन से बताए गए हैं जिनका हमें अनुशीलन करना है और अभ्यास करना है। वो है एक तो सम्यक दर्शन, कि सही चीज़ों को हम देख सकें। सम्यक ज्ञान, हमें हर चीज़ का सम्यक बिल्कुल उचित ज्ञान हो। और सम्यक चरित्र, हम उसके अनुसार आचरण करें। अगर हमारे पास दृष्टि सही है, हमारे पास प्रॉपर ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है और उसके अनुसार नैतिक आचरण करने की हमारे अंदर शक्ति है, तो हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हैं आपके त्रिरत्न। फिर आते हैं पंच महाव्रत। इसमें जो पहला महाव्रत है वो है अहिंसा। संसार में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं उनके प्रति मन, वचन, कर्म से संयम पूर्ण व्यवहार को अहिंसा कहा गया है। अहिंसा के प्रति जैन धर्म में विशेष आग्रह है और अहिंसा के लिए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। दूसरा पंच महाव्रत है सत्य, कि हम सत्य वाचन करें और मृदु वाणी का भाषण करें। अर्थात सत्य भी हो लेकिन कड़वा हो तो नहीं, सत्य के साथ हम मीठा भी बोले। तीसरा है अस्तेय, कि बिना किसी की अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ है चोरी नहीं करना। तो मतलब हम किसी की बिना परमिशन के उसकी चीज़ को न लें, ये है अस्तेय। फिर है अपरिग्रह। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे अंदर आसक्ति का जन्म होता है। अतः जितनी हमें ज़रूरत है केवल हम उतना ही संग्रह करें, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करें। ये है अपरिग्रह। और 5वां है ब्रह्मचर्य, कि मन, वचन, कर्म से हम वासनाओं का त्याग करें। ये जो 5 व्रत मैंने आपको बताए, पंच महाव्रत, इनका कठोरतम पालन तो किसके लिए बताया गया है? भिक्षुओं के लिए। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं अगर वो अपनी कंट्रोल करके और इन शिक्षाओं पर आगे चले। फिर आता है त्रिरत्न पंच महाव्रत के बाद कि जैन दर्शन में ईश्वर की क्या स्थान है। तो जैन दर्शन भी बौद्ध धर्म की तरह अनीश्वरवादी है। ईश्वर जैसी सत्ता को ये लोग स्वीकार नहीं करते। फिर आता है इनका एक प्रमुख शिक्षा कि ये कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसा मैंने आपको जीव अजीव के संबंध में बताया था, कि संवर और निर्जरा के संबंध में बताया था, कि ये मानते हैं कि आदमी को कर्म करना होता है, कर्म का फल भी भोगना होता है, और एक जन्म में उसका फल नहीं मिलता तो इन्हें पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। तो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है। इसके बाद मैं एक बहुत
महत्वपूर्ण इनके पहलू पर आ रही हूँ, वो है अनेकांतवाद का सिद्धांत। यह जैन धर्म का या जैन दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी धर्म वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, वेरियस डायमेंशंस होते हैं। अतः जैन धर्म में कहा गया है, अनंत धर्मकम वस्तु, यानी सत्य भी अनेकांत मूलक होता है। सत्य के भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु के अनेक धर्म या पहलू होने से वह आंशिक या सापेक्षिक सत्य की ही अभिव्यक्ति हो सकती है। और यही अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि हम अपने आप को अंतिम सच न मान लें, क्योंकि जो हमें पूरी तरह सच लग रहा है वो हो सकता है कि हमारी इंद्रियों में हम पूरा उसे देख ही नहीं पाए हों, हमारी उतनी विजन ही नहीं हो कि हम उसको दूर दृष्टि तक देख लें। तो हम ये मान के चलें कि सत्य के भी अनेक पहलू हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जैन दर्शन है वो अनेक जीवों में विश्वास करते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में मैं यहाँ रखूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैन धर्म में हमको अनेकात्मवाद का सिद्धांत मिलता है, अनेक आत्माओं का। जैन दर्शन अनेक आत्माओं के सिद्धांत को मानता है। संपूर्ण लोक जो है वो जीवों से भरा पड़ा है, किंतु जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है। क्या मतलब कि सारे लोक में जीव भरे हुए हैं, लेकिन उनमें गुणात्मक क्वालिटेटिव अंतर नहीं है कोई। जैसे आपको मैं यहाँ एक उदाहरण दूँ आसान बात करने के लिए, कि प्रकाश तो एक ही है। जब मैं उसे दिए की लौ में देखूंगी तो अलग आकार का दिखेगा प्रकाश, मोमबत्ती में जलाऊंगी तो अलग आकार का दिखेगा, बल्ब में जलाऊंगी तो अलग आकार का दिखाई देगा प्रकाश, फ्लास्क में जलाऊंगी तो अलग आकार का दिखाई देगा। अगर मैं गिलास में जलाती हूँ तो वो अलग आकार का दिखाई देगा, और अगर कमरे में मैं ट्यूबलाइट जला करके या झूमर जला करके उसमें लाइटें जलाती हूँ तो वो अलग आकार का दिखाई देगा। मतलब कि जीवों में क्वालिटी में अंतर नहीं है, प्रकाश तो वही है, लेकिन जीव अलग अलग है। ये उनका अनेकात्मवाद का सिद्धांत है। इसमें भी उन्होंने दो कैटेगरीज कर दी गई हैं जीवों की, दो भेद बताए हैं जैन धर्म में। एक तो होते हैं मुक्त जीव और एक होते हैं बद्ध जीव। एक तो क्या है कि सांसारिक जीवन से मुक्त हो गए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और एक अभी जो जीव है वो बंधा हुआ है और कर्म फल का उसने पूरा भोग नहीं किया है। तो ये उनके मैंने आपको 6 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, शिक्षाओं के बारे में शिक्षाओं के बारे में बताया। तो आज का जो आपका असाइनमेंट है वो इसी पर आधारित है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, पंचमहाव्रत, अनेकांतवाद और अनेकात्मवाद के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं।